कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। आज हम सुनेंगे 25वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में रुद्राक्ष की महत्ता के बारे में बतलाया गया है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ऋषियों के पूछने पर सूत जी कहते हैं, हे बुद्धिमान ऋषियों, आज मैं आप सभी को रुद्राक्ष के महात्म्य के बारे में बतला रहा हूँ। रुद्राक्ष स्वयं शिव का ही स्वरूप है। यह शिव को अत्यधिक प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ने रुद्राक्ष की महत्ता के बारे में देवी पार्वती से वर्णन करते हुए कहा था, हे शिव, हे महेशानी, रुद्राक्ष की इस महिमा को सुनकर के तुम प्रसन्न चित्त हो जाओ। शिव भक्तों के हित की इच्छा से तथा आपके प्रेम में वशीभूत होकर के मैं यह बतला रहा हूँ। पूर्व काल में मैं हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या कर रहा था। फिर भी मेरा मन बार बार चंचल हो रहा था। अतः खेल ही खेल में संसार के कल्याण की इच्छा से मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे इस नेत्र से सुंदर सुंदर से आंसू की कुछ बूंदें जमीन पर जा गिरी। उन्हीं आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष के दिव्य पौधे उगाए। भूमि पर उगने वाले ये रुद्राक्ष के पौधे शिव को बहुत अधिक प्रिय हुए। मथुरा, लंका, अयोध्या, मलाया, सह्य, पर्वत, काशी और ना जाने अन्य कितने स्थान थे जहाँ पर ये पौधे उगाए थे। वे दूसरों के लिए असहनीय पापों के समूह को तोड़ने में उसी प्रकार से सक्षम हैं जैसा कि पवित्र ग्रंथ में बतलाया गया है। मेरे आदेश पर इन्हें कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये रुद्राक्ष बहुत ही शुभ और पवित्रता को धारण करते हैं। 4 प्रकार के रुद्राक्षों का क्रम भी चारों प्रकार से है: सफ़ेद, लाल, पीला और काला। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने वर्णों के अनुसार ही इस रुद्राक्ष को धारण करता है। जो भी शिव भक्त है तथा जिसे समस्त सुख की प्राप्ति है, उन्हें शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और उत्तम जो है वह है रुद्राक्ष धारण करना। धात्री फल के आकार का रुद्राक्ष सर्वोत्तम बतलाया गया है। वहीं बैर के फल के आकार के रुद्राक्ष को मध्यम। हे पार्वती, भक्तों के हित की इच्छा और कल्याणार्थ मैं तुमसे सबसे नीच रुद्राक्ष के बारे में बतला रहा हूँ। यह 1 ग्राम के आकार का होता है। जहाँ तक लाभ का बात है तो सभी रुद्राक्ष एक समान ही लाभ को देने वाले होते हैं। सभी रुद्राक्ष से सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो फल हरण के आकार का होता है वह समस्त कष्टों को दूर करने वाला होता है तथा जो फल गुंजा के आकार का होता है वह संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए
रुद्राक्ष का वजन जितना हल्का होता है उसका फल उतना अधिक होता है। विद्वानों के द्वारा 10वें भाग के बराबर वजन वाले रुद्राक्ष को सबसे अधिक फलदायी और शुभकारी माना गया है। पापों के नाश के लिए तथा प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संसार में इसके समान अन्य कोई भी वस्तु नहीं फलदायी है। सम आकार वाले, चमकदार, दृढ़, मोटे और अनेक कांटों जैसे उभारों वाले जो रुद्राक्ष होते हैं उनसे समस्त सांसारिक सुख, मोक्ष और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 6 प्रकार के जो रुद्राक्ष होते हैं उनका सदैव त्याग करना चाहिए। जो कीटों के द्वारा दूषित हो, कटे फटे, कांटेदार, दरार युक्त और जो गोलाकार में ना हो। सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष वो होता है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्राकृतिक रूप से उसमें छेद बना होता है। जो मानव निर्मित छेद किया गया होता है उसे मध्यम फल देने वाला समझा जाता है। रुद्राक्ष जो व्यक्ति 1100 धारण करता है वह स्वयं रुद्र के रूप को धारण कर लेता है। 1150 रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सैकड़ों वर्षों तक जो लाभ मिलता है उसका वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। जो श्रद्धालु भक्त होते हैं उन्हें 550 रुद्राक्ष के द्वारा मुकुट का निर्माण करना चाहिए। धार्मिक तथा भक्ति वाले व्यक्ति पवित्र धागे की तरह 3 गोलाकार धागे बनाएं जिनमें प्रत्येक में 360 मनके होंगे। हे प्रिय, 3 रुद्राक्ष सदैव शिखा पर तथा 6 रुद्राएं दाएं और बाएं कान में धारण करने चाहिए। गले में 101 रुद्राक्ष धारण करें तथा प्रत्येक भुजा, कोहनी, कलाई में 11 रुद्राक्ष धारण करें। शिव भक्तों को पवित्र धागे में 3 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए तथा कमर में 5। हे प्रिय, जो व्यक्ति इस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण करता है वह स्वयं महेश्वर के समान हो जाता है। ऐसे पुरुष को ध्यान करते हुए स्मरण करना चाहिए तथा हे शिव कहकर पुकारना चाहिए। उसे देखकर ही सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों के संबंध में भी यही नियम है। रुद्राक्ष उपलब्ध न हो तो ऐसे में एक शुभ और अति ही फलदायी विधि बताता हूँ। 1 रुद्राक्ष शिखा पर, 30 सिर पर, 50 गले में, 16 भुजाओं में, 12 कलाओं में, 500 कंधों पर तथा 3 धागों में, प्रत्येक में 8-8 जनेऊ की पट्टियां हों। जो भक्तगण 1000 रुद्राक्षों को इस प्रकार से धारण करता है तथा कर्म प्राण में दृढ़ निश्चयी होता है उसे सभी देवता नमस्कार करते हैं। 1 रुद्राक्ष शिखा पर, 40 मस्तक पर, 32 गले में, 108 वक्ष स्थल पर, 6 कान में, 16 भुजाओं में धारण करें। अग्र भुजाओं के नाप के अनुसार 12 या दुगुने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के भक्तिवश इतने रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव का महान भक्त होता है। सदैव वह आदरणीय होता है। जो शिव भक्त है उसे सदैव मांस, लहसुन, प्याज, पोहे, विषाक्त पदार्थ, सूअर का मांस, मदिरा या अन्य प्रकार की जितनी भी मादक वस्तुएं हैं उनसे दूरी रखनी चाहिए। हे प्रिय, ब्राह्मण को सफ़ेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला तथा शूद्र को काला रुद्राक्ष धारण करना ही वेदों में बतलाया गया है। चने के आकार से अधिक छोटे रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करते समय यह याद रखें कि वही रुद्राक्ष शुभ और कल्याणमयी है जो हरण के आकार का होता है।
छोटा रुद्राक्ष सदैव ही कल्याणकारी होता है, सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों के लिए, यहाँ तक कि स्त्रियां हो या पुरुष, सभी के लिए रुद्राक्ष धारण करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक दिन और काल की बात है तो रुद्राक्ष को किसी भी समय आप धारण कर सकते हैं, फिर वह मध्याह्न का समय हो या फिर संध्या काल का, फिर वह प्रातः काल का समय हो या फिर रात्रि काल का। जो लोग त्रिपुंड जटा और रुद्राक्ष को धारण करते हैं वे यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते हैं। वे वास्तव में संत पुरुष और महात्मा हैं। शरीर पर रुद्राक्ष न होना, माथे पर त्रिपुंड का न होना और जिह्वा पर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण का न होना मनुष्य की अधोगति को बतलाता है। वैसे मनुष्य के पास तक नहीं फटकना चाहिए। हे प्रिय, रुद्राक्ष और इसे धारण करने वाला व्यक्ति दोनों ही मेरे अति प्रिय हैं। भले ही उसने अन्य जो भी पाप किए हो, परंतु इन तीनों चीज़ों को धारण करने वाला निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोई भी प्राणी उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता है। वह देवता और असुर दोनों के द्वारा ही सदैव पूजनीय होता है तथा शिव के समान ही सम्मानित भी। वह जिस किसी को भी देखता है उसके पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्यान और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मुक्त नहीं होता तब उसे रुद्राक्ष तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के साथ किया गया मंत्र का जाप 1 करोड़ गुना अधिक प्रभावशाली होता है तथा यह धारण करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्ति देने वाला होता है। जब तक शरीर पर रुद्राक्ष धारण होता है तब तक अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु हो या फिर अन्य देवतागण, सभी के भक्तों को निसंकोच रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, मैं उनके विभिन्न वर्गीकरणों के बारे में बतला रहा हूँ। हे प्रिय, यही रुद्राक्ष सांसारिक सभी सुख और मोक्ष देने वाला होता है और एक मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है ये साक्षात शिव का रूप है। सभी प्रकार के सांसारिक सुख और मोक्ष देता है। इसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष की जहाँ पूजा होती है वहाँ सौभाग्य दूर नहीं होता, विपत्तियाँ और कष्ट या फिर विपदाएं दूर होती हैं तथा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होती हैं। 2 मुखी वाला रुद्राक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। 3 मुखी वाला रुद्राक्ष सदैव सभी भोगों की प्राप्ति कराता है। इससे गूढ़ विद्याएं भी प्राप्त होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष नर हत्या जैसे पापों को नष्ट करता है और चारों पुरुषार्थों को देने वाला होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष का नाम कालाग्नि है। इस प्रकार की यह जो रुद्राक्ष होती है यह मुक्ति और सभी इच्छित प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती है। 5 मुखी रुद्राक्ष से सभी पाप भी नष्ट होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय कहा गया है। इसे दाहिनी भुजा पर जो धारण करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुखी वाले रुद्राक्ष को अनंग कहा गया है। यह दरिद्रता को दूर करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष को भैरव कहते हैं। इसे धारण करने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भी भैरव कहा गया है और इसकी अधिष्ठात्री देवी 9 रूपों वाली दुर्गा मानी गई है। जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करेगा वह अवश्य ही मेरे समान हो जाएगा। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को जनार्दन कहा गया है। इसे धारण करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होती हैं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है और 12 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य सूर्य के समान हो जाता है, अर्थात उसमें आदित्य के गुण विद्यमान होते हैं।
13 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 14 मुख वाले रुद्राक्ष को सर्वोच्च रुद्राक्ष की संज्ञा दी गई है। इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मस्तक पर धारण करना चाहिए। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। हे प्रिय, आज मैंने तुम्हें रुद्राक्ष के मुखों की संख्या के आधार पर उसके बारे में संपूर्ण वर्णन बतलाया है। सभी प्रकार की मन की इच्छाओं की पूर्ति हेतु भक्त गण को रुद्राक्ष मंत्रोच्चार के साथ धारण करना चाहिए। उस समय आपके मन में गहरी आस्था और विश्वास होना चाहिए। जो मनुष्य बिना मंत्र के ही रुद्राक्ष को धारण करता है वह नरकगामी होता है। रुद्राक्ष की मालाएं धारण करने वाले मनुष्य को देख करके दुष्ट आत्माएं हों, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी जैसी अन्य जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं या नकारात्मक जितनी शक्तियां होती हैं वो सभी भाग खड़े होते हैं। इसे धारण करने वाले भक्तगण को देख करके शिव, विष्णु, देवी, गणपति, सूर्य आदि जितने भी देवता हैं सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्तगण अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष को धारण करते हैं तथा शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, वह शिव के समान ही होते हैं तथा उनसे श्रेष्ठ शिव भक्त दूसरा कोई नहीं होता। महादेव की पूजा भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष इन सभी के बिना अधूरी है। इससे इच्छित फल तो प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जो भी महादेव के भक्त हैं वह इन नियमों का अवश्य ही पालन करें। सूत जी आगे मुनियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने आपको भस्म, रुद्राक्ष के बारे में समस्त वह बात बतलाई है जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नियमित तौर पे भस्म और रुद्राक्ष के इस परम मंगलमय महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं उसी क्षण पूरी हो जाती हैं। यहाँ तक कि यह समस्त सुखों को देने वाला होता है। पुत्र, पौत्र, पितरों के आशीर्वाद को देने वाला होता है। यह लोक के सभी सुख के साथ ही परलोक के भी सभी सुख को देने वाला होता है। महर्षियों, इस प्रकार से आज मैंने आपको विद्वेश्वर संहिता का यह संग्रह आप सभी को बतलाया है। इसके श्रवण मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा होती है और भक्तों को सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। आज हम कथा यहीं पे विराम देते हैं और कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। महादेव की कथा ऐसी ही है जिसके बारे में जितना गुण गाया जाए वह बहुत ही कम लगता है। इस अमृतमयी कथा के श्रवण से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।